वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। गाइज, मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाने जा रहा हूं आज, जो कि आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा सब कुछ बताएंगे। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं विपिन जी से। गुड मॉर्निंग विपिन जी। आज हमारे ऑडियंस को बताइए कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सब कुछ बताइए स्टार्टअप इंडिया के बारे में, ताकि मेरे ऑडियंस को ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से समझ रहे हो ना। तो स्टार्टअप इंडिया होता क्या है सर, बताइए। सबसे पहले इसी बारे में बताइए, स्टार्टअप इंडिया होता क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। तो बेसिकली हम बिल्कुल बात करेंगे आज स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस के बारे में कि स्टार्टअप इंडिया होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या है। और बिल्कुल मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनेगा कि बिल्कुल आपकी ऑडियंस को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसी वीडियो से आपकी ऑडियंस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बताता हूँ। तो बेसिकली सर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और जनरली 16 जनवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी। इस स्कीम का जो मोटिव है, बेसिक पर्पस है, वो है सिंप्लीकेशन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टअप। समझ रहे हो ना, सिंप्लीकेशन एंड हैंड होल्डिंग कि स्टार्टअप्स को इतना सिंप्लीफाइड कर दिया जाए कि हर कोई बंदा अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। इसलिए बेसिकली ये प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी थ्रू मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली दैट इज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो बेसिकली सर, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने लिबरलाइजेशन लाने के लिए, यानी कि जितना हो सके उतना सिंपल करें हम स्टार्टअप्स के लिए, रूल रेगुलेशंस ये सब। आपका कहने का मतलब बेसिकली यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है जी। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि मैक्स टू मैक्स स्टार्टअप हो इंडिया में, ताकि इंडिया का भी लिबरलाइजेशन हो जी। तो गाइज, सर का कहने का मतलब ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में आ सके, जॉब क्रिएट कर सके। आज कोरोना के बाद सर जॉब लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। इस वजह से सरकार का मेन जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद जॉब क्रिएट कर सके, ना कि जॉब के भरोसे रुके। और ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइजेशन इसलिए दिया है ताकि लोग देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, बिजनेस करें, स्टार्टअप्स लेके आए, जीडीपी बढ़े देश की। यही इसका मेन मोटिव है सरकार का। तो सर आज क्लियर पूरा सब कुछ बताएंगे कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले सर ये बताइए कि स्टार्टअप इंडिया के लिए कौन कौन एलिजिबल है। क्या मैं स्टार्टअप इंडिया खोल सकता हूँ, क्या मेरे ऑडियंस में से? तो इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो बताइए सर, कि कौन कौन इसको इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। सरकार ने कोई ग्रांट दिए हैं, सरकार के भी कुछ बजट होते हैं, उसमें कुछ ग्रांट लेके आए कि स्टार्टअप इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब बताइए सर हमारे ऑडियंस को। चलिए हम आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस क्वेश्चन कि स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी क्या है और गवर्नमेंट्स किस तरह हमारी हेल्प करती है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 3 टाइप्स ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड हो सकती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सेकंड आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, रजिस्टर्ड इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एंड थर्ड इज द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 3 टाइप्स की एंटिटी है जो आपकी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकती है अगर उनको स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट लेना है। और ये एंटिटी जनरली आपकी फ्रेश रजिस्टर्ड हो, न्यूली इनकॉर्पोरेशन हो और मैक्सिमम 5 to 10 ईयर ओल्ड ना हो। एंड जो इनका टर्नओवर है ये बहुत ही बेसिक वो है, वो लेस देन 100 CR हो। अगर आप ये है तो आप बिल्कुल स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट्स ले सकते हैं सर, ओके। और जनरली आपके एक क्वेश्चंस पे और आता हूँ कि आपने बोला कि जनरली मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। बिल्कुल, इस पे भी मैं जरूर आता हूँ। देखिए सर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो एज ए इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है। हाँ, एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप आप नहीं ले सकते उसका बेनिफिट। तो सर का कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं, सिंगल बंदा अगर कोई बिजनेस को कर रहा है तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। या तो पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, है ना सर। आपका बेसिकली कहने का मतलब यही है। और साथ में एक क्राइटेरिया और दिया है सरकार ने कि उस बिजनेस का 100 करोड़ से नीचे टर्नओवर हो,
वो ही ले सकता है। बिल्कुल। तो सर का कहने का मतलब ये वो इसी का इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, ये सब एलिजिबिलिटी अगर पूरी करता है तो वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो सर हमें एक चीज़ और बताइए कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट क्या होते हैं? सर बेनिफिट के बारे में समझाइए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं, ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं पता होता कि क्या क्या उसके बेनिफिट है। तो सर बेनिफिट के बारे में और बता दीजिए थोड़ा। जसपाल जी, मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जैसे कि आपने कराया, उन्होंने कहा अच्छा आपने भी ले रखा है, हम भी करा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं इसका बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। जनरली इंडिया में ऐसे ही हो रहा है, भाई मैंने कराया तो मैं भी करा लेता हूँ, ठीक है क्या है, यूज़ हो जाएगा, लेकिन यूज़ करोगे तभी होगा ना, आपको उसके बेनिफिट्स पता होगे तभी तो आप यूज़ करोगे ना। तो मैं आपको इसके प्रॉपर आपको बेनिफिट्स बताता हूँ स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में अगर खुद को रजिस्टर कर लेते हैं एज ए स्टार्टअप, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें आपको ये मिलेगा कि आपको 9 लेबर लॉज हैं हमारे और 3 इन्वायरमेंटल लॉज है। आप सुनिएगा, 9 लेबर लॉज है और 3 इन्वायरमेंटल लॉज है, उनमें सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउड हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन मीन्स कि देयर इज द नो इंस्पेक्शन कंडक्टेड, देयर इज द नो इंस्पेक्शन कंडक्टर, उसमें आपका कोई भी इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं होगा 3 to 5 ईयर के लिए, वो सेल्फ सर्टिफाइड होगा। और उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि जो आपका इन्वायरमेंट लॉज है, इसमें आपको व्हाइट कैटेगरी में आपके स्टार्टअप को लिस्ट किया जाएगा। अब आप बोलोगे व्हाट इज द व्हाइट कैटेगरी? व्हाइट कैटेगरी मीन्स नॉन पॉल्यूटेड कैटेगरी फॉर फर्स्ट 3 ईयर, नॉन पॉल्यूटेड कैटेगरी में आपको स्टार्टअप को लिस्ट किया जाएगा। तो 9 आपके लेबर लॉज है और 3 इन्वायरमेंटल लॉज है। जैसे कि लेबर लॉज में आपको मैं मोटे मोटे आप बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, जैसे ESI का हो गया, आपका PF का हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो गया, ऐसे करके 9 लेबर लॉज है, ठीक है। तो ये इसका अपने आप में बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर कोई अवेल करना चाहे तो, अगर किसी को नॉलेज हो। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया, मैंने अपनी फाइल में लगा लिया, मैंने सर्टिफिकेट की फोटो पीछे चिपका दी, ये टास्क नहीं है। गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिए हैं वो उसके बारे में आप समझो। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी पर्सन जहाँ से भी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें उनसे पूछना चाहिए कि सर मेरे को इसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे और मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आपको वो रजिस्ट्रेशन रखना नहीं है अपने पास, ठीक है। दूसरा मैं आपको इसका एक बेनिफिट पे आता हूँ। दूसरा आपको इस पे बेनिफिट मिलता है हमें IPR में, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, आजकल मार्केट में ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत चल रहा है, लोग बाग ट्रेडमार्क नहीं समझते, जनरली ब्रांड करते हैं। तो मैं वही बोलूँगा, आप ब्रांड रजिस्टर कराते हैं तो उसमें आपकी जो गवर्नमेंट फीस है जनरली 9,000 से 4,500 हो जाएगी, 50% आपको रिबेट समझ लो। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स इसमें आपको एक मिलेगा ट्रेडमार्क के केस में। दूसरा मिलेगा आपको इसमें, आप पेटेंट रजिस्टर कराते हैं, उसमें आपको 80% रिबेट मिल जाएगा फीस का। पेटेंट आपके इनोवेशन का रजिस्टर्ड होता है, अगर आप पेटेंट रजिस्टर कराना चाहते हो तो आप अप्लाई करते हो, उसमें आपको 80% आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए। और आपको मैं एक बेनिफिट बताता हूँ, ये और इसमें एक आपका ये बेनिफिट है 90 डेज क्लोजर सिस्टम। अगर आपने कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड किया और अगर आपको वो वाइंडिंग अप करना है, तो स्टार्टअप इंडिया में अगर आप रजिस्टर्ड है, तो 90 दिन के अंदर आपको क्लोजिंग विंडो मिलती है, आप अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकते हैं, 19 डेज के अंदर करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको और कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मैं आपको प्रॉपर बताना चाहूँगा। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी इसमें हमें मिलते हैं सर। स्टार्टअप इंडिया में यही बेनिफिट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स है, बस बेनिफिट लेने वाला पर्सन होना चाहिए या कोई उसे गाइड करने वाला पर्सन होना चाहिए जो भी स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन करा रहा है। इनकम टैक्स का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, इसमें सेक्शन 80IC है, सेक्शन 80IC है इनकम टैक्स का, जो जर्नली प्रॉफिट एंड गेन से जो भी आपकी इनकम आई, ठीक है, जो जर्नली प्रॉफिट एंड गेन से जो भी आपको इनकम आई उसको आपका 100% उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। आप समझे मेरी बात? 80IC बोलता है भाई, 80IC बोलता है स्टार्टअप शैल बी अलाउड ए डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक है। कोई बताता नहीं है आपको, बस रजिस्टर कर लिया, ठीक है, हाँ सर ठीक है, बढ़िया है, बस रख लिया, तो ऐसे नहीं होता। दूसरा और मैं बताता हूँ, दूसरा इसमें आपको मिलेगा सेक्शन 54GB इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। सेक्शन 54GB में कैपिटल गेन का मिलेगा आपको, कैपिटल गेन ट्रांसफर फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो तो सेक्शन 56
क्लोज टू सब क्लोज 7 ए बी, इसका भी बेनिफिट्स मिलता है। अब मैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूँ। जैसे सेक्शन 79 है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। सेक्शन 156, 199, 192 डिफरमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, ये सब मतलब अगर आप पूरा R&D करेंगे तो इस वीडियो में हम इतना ह्यूज कवर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली इसमें ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में एक टॉपिक पे मैं और आना चाहूँगा, इसमें एक बेनिफिट और है, ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। अब लोग बोलते हैं कि मैंने स्टार्टअप इंडिया में तो रजिस्ट्रेशन ले लिया बट मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, मैंने तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट के लिए लिया था, मुझे मतलब नहीं है। ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है कि आपके पास आएंगे, उन्होंने बोला मेरे को तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट से मतलब है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का 10,000 CR का कॉर्पस अलॉट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, कि अगर आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर करते हो और अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो आप अप्लाई कर सकते हो एज ए ग्रांट के लिए। तो गवर्नमेंट आप में इसको ग्रांट भी आपको प्रोवाइड करेगी। इंक्यूबेटर्स भी बनाए गए, इंक्यूबेटर्स है जैसे आप अपना आइडिया किसी और के पास लेके जाते हैं, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स, अगर उनको आपका आइडिया पसंद आ गया, ठीक है, तो वो आपको फंडिंग करेंगे, ठीक है सर। ऐसे करके इसमें नंबर ऑफ आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा स्टार्टअप इंडिया की स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर लोग इसका बेनिफिट लेना प्रॉपर तरीके से शुरू कर दे तो, ठीक है सर। ये है हमारा स्टार्टअप इंडिया। तो सर का हम थैंक यू करते हैं, सर ने इतना सब कुछ बताया हमें स्टार्टअप इंडिया के बारे में। सर इस छोटी सी वीडियो में सारा टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते, तो सर ने एक बुक लिखी है, सर ने खुद एक बुक लिखी है स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, जो कि सर आप बुक दिखाना चाहेंगे एक बार हमारे ऑडियंस को। तो सर ने एक बुक लिखी है स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, जिसको भी ये बुक चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। सर ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, मैंने पर्सनली खुद पढ़ा इस बुक को, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। सर ने सारे सेक्शंस वगैरह सबको कवर किया है सर ने इस बुक में। और तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऑडियंस को ये सब बताया, बहुत इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में, क्योंकि लोगों को जनरली पता ही नहीं है स्टार्टअप इंडिया है क्या। बस नाम पता है, लोगों ने नाम सुना है कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लेके आए, और बस नाम सुना है लोगों ने, और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते लोग। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ बताया ऑडियंस को। तो विपिन जी, इस बुक को अगर कोई लेना चाहता है कुछ डिस्काउंट वगैरह? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपके रेफरेंस के थ्रू जो भी आएगा तो बिल्कुल हम एज ए डिस्काउंटेड हम उसको बुक्स ही प्रोवाइड नहीं कराएंगे, हम उसको उनको ये भी बताएंगे अगर उनके पास स्टार्टअप इंडिया है तो उनके बेनिफिट्स अवेल कैसे करते हैं ये भी बताएंगे, फंडिंग के बारे में बताएंगे, और फर्दर अगर उनको और भी कोई हेल्प चाहिए हमसे तो हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आओ तो सही, हम तो बताने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी गुड स्कीम है, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्या है। मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, कॉर्पोरेट्स को भी है, इंडिविजुअल को भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप को भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आप बस मैं इतना कहूँगा, आप थोड़े उसके बारे में रीड आउट करें या किसी अच्छे प्रोफेशनल से डिस्कस करें तो जरूर आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। थैंक यू सर। तो गाइज किसी को भी सर से कंसल्ट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा, आप टाई अप कर सकते हो। और सर GST रिगार्डिंग सब कुछ करते हैं, अगर आपको CS से रिलेटेड कोई भी काम हो तो सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सर उनको स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट दोनों देंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत खास लेके आने वाला हूँ। चैनल के साथ बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको ज़रूर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।